बीबीसी दुनिया में आज देखिए, कोरोना के बीच खुद को कैसे बचा सकते हैं आप। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 6,300 से ज्यादा नए केस, कुल मामले 1.5 लाख के पार। बीते 8 दिन में करीब 50,000 नए मामले। बताएंगे लॉकडाउन के बाद आप कैसे रख सकते हैं अपना ख्याल। स्वागत है बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। कवर स्टोरी में बताएंगे कोरोना वायरस के बीच क्या रखें सावधानी, लेकिन पहले हेडलाइंस। दुनिया भर में 56 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में, 3.5 लाख से ज्यादा की मौत। फ्रांस ने लगाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन पर रोक, मगर कई देशों में अब भी इस्तेमाल जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं भारत चीन सीमा विवाद में मध्यस्थता। कोरोना संकट के बीच लद्दाख सीमा पर दोनों देशों में बढ़ा विवाद। ट्विटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट पर पहली बार लगाया गलत दावा करने का आरोप। नाराज राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने नहीं बदला रवैया तो उन्हें रेगुलेट या बंद करने का दे सकते हैं आदेश। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। खतरनाक कोरोना वायरस जब फैलने लगा तो इस पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन लगाया गया, पर इन बंदिशों ने अर्थव्यवस्था का चक्का थाम दिया। जब लॉकडाउन में ढील दी गई तो संक्रमण के मामले बढ़ने लगे। भारत जैसे देशों में इसे लेकर फिक्र ज्यादा है, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं आबादी के हिसाब से कम और आर्थिक असमानता की मुश्किल बड़ी है। लेकिन उपाय क्या है? आज कवर स्टोरी में इसी की चर्चा। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 1.5 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इनमें से एक्टिव केस 83,000 से ज्यादा हैं और 64,000 से ज्यादा लोग बीमारी को मात दे भी चुके हैं। इस बीमारी से अब तक 4,337 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमण से प्रभावित देशों की लिस्ट में भारत 10वें नंबर पर है। हालांकि कई देशों के मुकाबले भारत में बीमारी से मरने वालों की संख्या कम है और सरकार इसे उपलब्धि बता रही है। लेकिन इन आंकड़ों में एक चिंता भी छिपी है। भारत में बीते 24 घंटे में 170 लोगों की मौत हुई है। बीते 8 दिन के दौरान भारत में संक्रमण के 50,000 नए केस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में करीब 14 दिन में संक्रमण के मामले 2 गुने हो रहे हैं। अगर ये रफ्तार अगले 14 दिन में धीमी नहीं हुई तो भारत संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित यूरोपीय देशों ब्रिटेन, स्पेन और इटली से आगे निकल जाएगा, जहां मामले अब कम हो रहे हैं। और यही सिलसिला जारी रहा तो संख्या अमेरिका तक पहुंच सकती है, जहां सबसे ज्यादा संक्रमित लोग हैं। करीब 17 लाख लोग वहां पर फिलहाल संक्रमित हैं। भारत में बढ़ते संक्रमण को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत का लॉकडाउन फेल रहा, जबकि सत्ताधारी दल बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इसका राजनीतिकरण कर रही है और भारत के हालात कई देशों से बेहतर हैं। आपको बता दें, भारत में कोरोना संक्रमण का पहला मामला 30 जनवरी को केरल में मिला था, लेकिन लॉकडाउन 24 मार्च को तब लगाया गया जब भारत में करीब 500 मामले थे। दूसरे लॉकडाउन के बाद बंदिशों में थोड़ी छूट दी गई। तीसरे लॉकडाउन के बाद रियायतें और बढ़ा दी गईं। अब भारत में सीमित संख्या में ट्रेन और घरेलू उड़ानें शुरू हो चुकी हैं, मगर कई जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ नहीं दिख रहा। मजदूरों की वापसी के दौरान भी बंदिशें टूटी थीं। ऐसे में लॉकडाउन का चौथा दौर खत्म होने के बाद खतरा और बढ़ने की आशंका है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को भारत समेत दुनिया के कई देशों ने हटाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होगा, लोग बस ट्रेन से सफर करेंगे। भारत में भी हवाई यात्रा शुरू हो चुकी है। दफ्तरों और बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है। ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा कितना होगा? बीबीसी के साइंस एडिटर डेविड शुकमैन हालिया रिसर्च के आधार पर इसका जवाब दे रहे हैं। इंग्लैंड के लोग काम पर लौटने के बारे में सोच रहे हैं। वो दोबारा शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं और सार्वजनिक परिवहन में सफर के लिए तैयार हैं। लेकिन इस दौरान संक्रमित होने का कितना खतरा है? ये एनिमेशन ट्रेन के एक कोच के अंदर का हाल दिखाता है। लाल रंग की आकृति को एक ऐसा शख्स माना जाए जो वायरस से संक्रमित है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं है। जब वो किसी से बात करता है तो वायरस बाहर आते हैं और साथ में सफर करने वालों तक पहुंचते हैं। ये बात फिक्र बढ़ा देती है। अगर आप सांस ले रहे हैं या फिर बातचीत कर रहे हैं तो ये कण दूर तक नहीं जाते, लेकिन ये सामने बैठकर बात कर रहे आपके दोस्त को संक्रमित कर सकते हैं। वो दूरी अहम है जहां तक जाकर कण
किसी को संक्रमित कर सकते हैं। अगर कोई खांसता या छींकता है उस वक्त दूरी बनाए रखना अहम है, वरना आप आसानी से वायरस के संपर्क में आ सकते हैं। संक्रमण का दूसरा तरीका है कि जब किसी शख्स के जरिए किचन जैसी जगह पर कोई सतह संक्रमित हो जाती है और फिर कोई दूसरा उसे छूता है तो खतरा होता है। वायरस हवा में कई मीटर तक जा सकता है, कितनी दूर हमें इसका अंदाजा नहीं है। खुली जगह पर खतरा कम हो जाता है लेकिन खत्म नहीं होता, यहाँ भी दूरी बनाए रखना जरूरी है। खुले में अगर वायरस किसी सतह पर गिरता है तो अल्ट्रावायलेट रोशनी के जरिए ये जल्द ही मर जाना चाहिए, लेकिन जब आप किसी बंद जगह में होते हैं तो मामला अलग होता है। अगर बंद जगह में कोई ऐसे खांसता है तो क्या होता है, वहाँ वेंटिलेशन कैसा है ये समझना अहम है। यहाँ एयर कंडीशनर की हवा के जरिए वायरस चारों तरफ फैल रहा है। अब एक और स्थिति की बात करें जहाँ खिड़कियाँ खुली हैं और खांसी के जरिए निकले कण हवा के साथ फैलते हैं। यहाँ भी वायरस फैलता है, लेकिन कम लोगों तक। इस शोध में शामिल लोगों का कहना है कि जब रेस्तरां और दूसरी जगह खुल जाएंगी तो वहां खतरा कम करने के तरीके भी हैं। आप खिड़कियां खोलकर रख सकते हैं ताकि बाहर की हवा ज्यादा आ सके। आप फिल्टर या फिर नमी बढ़ाने का इंतजाम कर सकते हैं। इससे वायरस के कणों के हवा से जल्दी अलग होने में मदद मिलती है। ऐसे में कणों के घूमते रहने और दूसरों को संक्रमित करने की आशंका कम हो जाती है। नए शोध के नतीजों के जरिए नए समाधान मिल रहे हैं। इस प्रयोग में दिखाया गया है कि सांस लेने पर कण हवा में दूर तक जा रहे हैं, लेकिन मास्क का इस्तेमाल करने पर ये उतनी दूर नहीं जाते। इरादा यही है कि लॉकडाउन हटे तो लोग सुरक्षित रहें। पहले जो कुछ अकल्पनीय लगता था, कोरोना काल में वही समझदारी की बात लगने लगा है। ऐसे में बेहद सावधानी से नई शुरुआत करनी होगी, वो भी ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस संक्रमण के बाद से हमारे जीने का तरीका बदल गया है। घूमने फिरने, घुलने मिलने की जगह हम घर में रहने और दूर दूर रहना सीख रहे हैं। तो और क्या क्या बदलेगा? क्या हमारा आने वाला कल भी बदला बदला सा होगा? आइए जानते हैं। बड़ी आपदाएं बड़े बदलाव लाती हैं। यही अब दिख रहा है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ने दुनिया के जीने का तरीका बदल दिया है, लेकिन ये अस्थायी उपाय हैं। इस संकट के नतीजे देर तक दिखेंगे और अभी हम सिर्फ उनकी कल्पना भर कर सकते हैं। एक बात तो तय है कि अब हम इंटरनेट पर ज्यादा वक्त बिताएंगे, यात्राएं कम करेंगे और पढ़ाई घर से होगी। लॉकडाउन के दौरान ही कई अध्यापक और छात्रों ने पहली बार ऑनलाइन क्लास में हिस्सा लिया और इसके फायदे महसूस किए। भविष्य में झांकने की कोशिश करें तो लगता है कि शायद अब छात्रों के पास अपनी चाहत के मुताबिक सीखने को लेकर ज्यादा आजादी होगी। ऐसा नहीं है कि स्कूलों की भूमिका खत्म होने जा रही है। दुनिया के सिर्फ 60% लोगों के पास इंटरनेट है, लेकिन इस आपदा ने बता दिया है कि थोड़ी योजना बनाकर और कौशल से क्या कुछ संभव है। स्कूल के बाहर निकलकर देखें तो ये मुमकिन है कि इस महामारी के चलते आगे रोबोट और मशीनों के जरिए ज्यादा काम होने वाले हैं। हो सकता है कि भविष्य में हमें दुकानों, कारखानों और अस्पतालों में स्वचालित व्यवस्था देखने को मिले। कोरोना वायरस से पहले कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि 2055 तक आधी से ज्यादा नौकरियों में इंसानों की जगह मशीनें ले लें। अब ये बदलाव और तेजी से हो सकता है। ऐसे में हमें अपने काम को देखने का नजरिया और पैसे कमाने का तरीका भी बदलना होगा। कई देश बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए सभी नागरिकों के लिए बेसिक इनकम प्लान ला सकते हैं। ऐसी सूरत में सभी लोगों को सरकार से इतना पैसा मिलता है कि वो औसत दर्जे की जिंदगी जी सकें। कई देश लॉकडाउन के दौरान काम पर न जा पाने वाले लोगों की मदद के लिए इससे मिलती जुलती योजना आजमा रहे हैं। स्पेन के वित्त मंत्री ने कहा है कि न्यूनतम आय का प्रावधान उनके देश की व्यवस्था का स्थायी हिस्सा बन सकता है। कोविड-19 हमारी क्षमताओं की परीक्षा ले रहा है, लेकिन साथ ही ये हमें जरूरत के मुताबिक नए समाधान निकालने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। ऐसे समाधान जो हमारे जीवन जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में स्कूल कितने बदल जाएंगे, एक ब्रेक के बाद बताएंगे। दक्षिण कोरिया में स्कूलों को लेकर क्या हो रही है तैयारी, और कैसे लॉकडाउन ने बदली साइकिल गर्ल ज्योति की जिंदगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
ये है मेरा हार्वेस्ट गोल्ड का ब्रेड पैकेट जो आता है एक इनोवेटिव पैकेजिंग में विद डबल हीट सील जो बनाए पैक को टैम्पर प्रूफ और नई क्लिप सील जिससे आप करें ब्रेड को रीपैक आफ्टर यूज। सील नहीं, ब्रेड वही। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। आइए आप जान लेते हैं कि दुनिया भर में कोरोना वायरस का क्या है हाल। पूरी दुनिया में कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या 56,15,000 के पार हो गई है। इस बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा 3,51,000 से ज्यादा है। एशियाई देश दक्षिण कोरिया में भी 2 महीने बाद कोरोना के मामलों में सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला है और इस बीच अब वहां पर स्कूल भी खुलने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 40 नए कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। संक्रमण के बढ़ने की वजह से स्कूल लौट रहे बच्चों के लिए नियम और सख्त कर दिए गए हैं। स्कूल में अंदर जाने से पहले शरीर का तापमान नापा जाता है। सबको 1 मीटर की दूरी बनाए रखने की हिदायत है। हाल ही में इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए दक्षिण कोरिया की तारीफ भी हुई थी। अब तक वहां कोविड-19 संक्रमण की वजह से 270 लोगों की मौत हुई है। और बीबीसी संवाददाता लॉरा बिकर दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल के एक स्कूल में पहुंची। जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन की क्लास चल रही है। करीब 25 लाख बच्चे स्कूल वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं और ये चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। लेकिन टीचर्स के लिए परेशानी ज्यादा है क्योंकि पूरे देश में संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि छात्र मास्क पहने। और अब बात दक्षिण अमेरिकी देशों की, जो पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कोरोना महामारी का नया एपिसेंटर बन गया है। ब्राजील में बीमारी से रोज मरने वालों का आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा हो गया है। यहां अब तक 24,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमित मरीजों के लिहाज से पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर ब्राजील है। यहां संक्रमितों की संख्या 3,91,000 के पार हो गई है। और अब अगली खबर का रुख। अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर का सफर तय करने वाली ज्योति मुश्किल वक्त में हिम्मत और हौसले की मिसाल बन गई। रातों रात देश विदेश में मशहूर हुई ज्योति की तारीफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका ने भी की। अब ज्योति के घर आने वालों और मदद करने वालों का तांता लगा है। सोशल डिस्टेंसिंग के इस दौर में उनका घर लोगों से भरा रहता है। लेकिन ऐसे वक्त में प्रवासी मजदूरों के घर लौटने की दर्द भरी कहानियां भी सामने आ रही हैं। श्रमिकों के लिए सरकार ने ट्रेन चलाई है, लेकिन सबको इसका फायदा नहीं मिल रहा। देखिए सीटू तिवारी और बीबीसी संवाददाता योगिता लिमाई की रिपोर्ट। एक सफर ने इन दोनों की जिंदगियां बदल दी, लेकिन इस सफर पर वो अपनी मर्जी से नहीं निकले थे। ज्योति पासवान और उनके घायल पिता उन हजारों मजदूरों में से थे जिनके पास पैसे नहीं थे और लॉकडाउन की वजह से शहरों में फंसे थे। मेरे पास खाने होने के लिए पैसा वैसा नहीं था, तो मेरे पापा को बोले साइकिल से चलिए, तो मेरे पापा मान नहीं रहा था साइकिल से आने के लिए। तभी भी पापा को मना के फिर साइकिल से पापा को लेके आए। दिल्ली से दरभंगा ये सफर 7 दिन में पूरा हुआ। ज्योति की कहानी पूरी दुनिया में सुनाई जा रही है। अपने गांव में वो एक सेलिब्रिटी बन गई हैं। गांव के एक नेता ने उनसे कहा कि तुम्हारी जैसी लड़की देश के हर घर में पैदा होनी चाहिए। ज्योति को तोहफे में 4 नई साइकिलें मिली हैं। बिहार सरकार उनके घर में शौचालय बनवा रही है। घर पर नल भी लग गया है, यानी अब उनके परिवार को पानी भी आसानी से मिलेगा। ज्योति की पढ़ाई के रास्ते में गरीबी रुकावट बन गई थी। अब उन्होंने स्कूल में दोबारा दाखिला ले लिया है। कभी भी तो हम सोचबो नहीं किए थे। कहाँ के दिल्ली लोग, दिल्ली से फोन सब करता है, बात करता है मेरे पास। ज्योति का परिवार सुर्खियों के बीच जीना सीख गया है, लेकिन अभी कई और ऐसे लोग हैं जो घर तक नहीं पहुँचे हैं। प्रवासी मजदूर है जो रास्ते में फंसे पड़े हैं। बहुत सारे को देखा हूँ, छोटे छोटे बच्चे, डिलीवरी वाली बच्चे, औरत जो बहुत पैदल चल के 2-2 बच्चे हैं कंधे के ऊपर, सर पे बोझ लिए हुए हैं। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के दौरान कई दर्दनाक किस्से सामने आए हैं, लेकिन ये कहानी अलग है जिसका अंत सुखद रहा। घर जाने की चाहत में ज्योति जैसे कईयों ने मुश्किलों और हौसले की हद पार की। और ब्रेक के बाद कोरोना काल में मुश्किल में है थाईलैंड के हाथी भी।
तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये है मेरा हार्वेस्ट गोल्ड का ब्रेड पैकेट जो आता है एक इनोवेटिव पैकेजिंग में विद डबल हीट सील जो बनाए पैक को टैम्पर प्रूफ और नई क्लिप सील जिससे आप करें ब्रेड को रीपैक आफ्टर यूज। सील नहीं, ब्रेड वही। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। थाईलैंड घूमने फिरने के लिए लोगों की पसंदीदा जगहों में से एक। पिछले साल यहां करीब 4 करोड़ पर्यटक आए, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से पर्यटन उद्योग ठप है। हाथियों के करतब दिखाकर कमाई करने वालों पर भी महामारी की मार पड़ी है। अब तो अपने हाथियों के साथ टूरिस्ट सेंटर से अपने गांवों की तरफ ये लोग रुख कर रहे हैं। थाईलैंड में सैकड़ों हाथियों का ये झुंड सफर पर है। कोविड-19 की वजह से हम हाथियों को वापस लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर्यटक नहीं आ रहे। हम कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं कि हालात ठीक हों, लेकिन कुछ नहीं बदला। इसलिए पैंग अपने हाथियों को गांव लेकर जा रही हैं ताकि उनको खाना मिलता रहे। चियांग माई प्रांत के उनके गांव की दूरी करीब 160 किलोमीटर है। ये एक मुश्किल सफर है। थाईलैंड में हाथी पर्यटन उद्योग का पर्याय हैं। यहाँ हाथियों पर जुल्म ढाए जाने के आरोप भी लगते आए हैं। पर्यटन उद्योग में लगे करीब 3000 हाथी भुखमरी की कगार पर हैं और कुछ हाथियों के लिए तो तकलीफ कहीं ज्यादा है। 2 दिन के थका देने वाले सफर के बाद काफिला इस गांव तक आ पहुंचा, लेकिन गांव वालों ने महावतों के संक्रमित होने के डर से उन्हें खदेड़ दिया। 3 दिन की यात्रा के बाद आखिरकार ये मंजिल तक पहुंच ही गए। मैं खुश हूँ, मेरे हाथी बेहोश नहीं हुए, रास्ते में किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन पैंग की तकलीफें यहाँ खत्म नहीं होती। महामारी के दौरान हाथियों और अपने परिवार की जरूरतों का ख्याल रखना किसी संघर्ष से कम नहीं। ये हाथी तो अपने घर जा रहे हैं, पर कहीं कहीं बच्चे चिड़ियाघर आ रहे हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में मौजूद है यूरोप का सबसे पुराना चिड़ियाघर। यहाँ 1 महीने बाद रौनक बढ़ी है। जानवरों की मस्ती देखने के लिए बच्चे आने लगे हैं। और शॉपिंग पर निकला है ये रोबोट, जिसे बनाया कोयम्बटूर के इंजीनियर कार्तिक ने। ये लाइन में भी खड़ा रहता है और सामान खरीद कर वापस भी आ जाता है, कुछ इस तरह। और इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहती है। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना ही। आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर।